हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। और हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग न्यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग न्यूज #35। तो चलिए दोस्तों पता करते हैं कौन सी है वो तड़कती भड़कती ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा बेहतरीन एंड्रॉइड, पीसी और कंसोल्स की न्यूज़ेस। और अगर आप लोग को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक। और अगर आप लोग इसी तरीके की गेमिंग न्यूज हर हफ्ते देखना चाहते हैं या फिर एंड्रॉइड गेमिंग से रिगार्डेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की एंड्रॉइड गेमिंग न्यूज से, यानी कि एंड्रॉइड डिवाइसेस पर जो भी नए गेम्स और अपडेट्स आने वाले हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। और उनमें से जो सबसे पहला अपडेट निकल के आता है वो आ रहा है दोस्तों शैडो फाइट एरिना की तरफ से। शैडो फाइट एरिना एक बहुत ही ज्यादा कमाल का रियल टाइम PvP फाइटिंग गेम है। इसमें आप लोग ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ में रियल टाइम में बैटल लड़ सकते हैं, अपनी खुद की एक टीम बना सकते हैं, उसमें आप लोग अपने बेस्ट फाइटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो भी आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। सो अगर आप लोगों को ये गेम अच्छा लगता है तो अभी जाकर के आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये गेम फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। और इसी के साथ में दोस्तों जो दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है एंड्रॉइड गेमिंग कम्युनिटी से, वो आ रहा है जेंशिन इम्पैक्ट के रिगार्डिंग, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कमाल का RPG गेम था जिसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट आप लोगों को मिल जाता है और इस गेम का 1.1 अपडेट आने वाला है। और उस अपडेट की रिलीज डेट भी हमारे सामने आ चुकी है और वो आने वाला है दोस्तों 11 नवंबर को, यानी कि 11 नवंबर को जेंशिन इम्पैक्ट का एक अपडेट आने वाला है जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स आएंगे। सो ये तो थी दोस्तों वो न्यूज जो निकल के आ रही थी एंड्रॉइड गेमिंग कम्युनिटी से, अगर आप लोग स्मार्टफोन पे गेमिंग करते हैं तो। और अब आने वाली न्यूज को देखने के बाद में आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं तड़कती भड़कती न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं GTA 6 की। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से GTA 6 की तरफ से बहुत सारे लीक्स और रूमर्स निकल के हमारे सामने आ रहे हैं और उन्हीं में से दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लीक या फिर अपडेट आप लोग बोल सकते हैं GTA 6 के रिगार्डिंग हाल फिलहाल में ही निकल के आया है, जिसमें हमें GTA 6 की टाइमलाइन का पता चल जाता है, उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उसकी एंडिंग के बारे में पता चलता है और अगर आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं है तो उसके मैप के बारे में भी पता चल जाता है। तो चलिए बात करते हैं। उसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि GTA 6 में 2 अलग अलग टाइमलाइन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2 अलग अलग टाइमलाइन में गेम रन करने वाला है। एक टाइमलाइन होगी दोस्तों पुराने टाइम की, यानी कि जिसमें गेम की रेट्रो सिटी दिखाई जाएगी, मान लीजिए 17 या 80s का समय, और एक टाइमलाइन में दिखाया जाएगा दोस्तों मॉडर्न एरा, यानी कि आज का समय जिस टाइप का आप लोग को देखने के लिए मिलता है। और यहीं से हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि गेम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा लेकिन 2 अलग अलग टाइमलाइन का है, इस वजह से उसकी एज डिफरेंस हो जाएगी। एक टाइमलाइन में वो कैरेक्टर काफी ज्यादा यंग होगा, हो सकता है उसकी एज काफी ज्यादा कम हो, और जब मॉडर्न एरा में उसे दिखाया जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, यानी कि थोड़ा सा एजेड कैरेक्टर जैसे कि अभी हमें माइकल देखने के लिए मिलता है वैसा दिखाया जाएगा। सो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि एक ही कैरेक्टर के 2 अलग अलग एज डिफरेंस वाले मॉडल हमें दिखाए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही सिटी के 2 अलग अलग मॉडल दिखाए जाएंगे, एक पुराने टाइम का और एक दोस्तों आज के टाइम का। और इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये होगी कि पास्ट में आप लोग जितने भी मिशंस करते हैं उनमें जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसका इफेक्ट होने वाला है दोस्तों फ्यूचर में, यानी कि आपका जो भी कैरेक्टर होगा मिशन में वो जो भी डिसीजंस लेता है फ्यूचर में जाके वो उसी तरीके से स्टोरी में आगे बढ़ेगा, यानी कि हो सकता है गेम की ढेर सारी एंडिंग्स हो और वो आप पे डिपेंड करे। और ये लीक सुनने के बाद पर्सनली मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है GTA 6 को ऑब्वियसली रॉकस्टार बहुत ज्यादा सिंपल नहीं रखने वाला। आप लोगों ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 को ही देख लिया है, कितना तगड़ा गेम बनाया गया है। सो वो डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में ही GTA 6 को लेकर के आएंगे। और ये रूमर्स में निकल के आ रही थी GTA 6 में पुराना टाइम भी दिखाया जाएगा, तो इससे सारी की सारी लीक बिल्कुल सही बैठ जाती है। अब वो तो खैर दोस्तों लॉन्च के बाद ही पता चलेगा या फिर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आए तभी, लेकिन अभी तक के लिए लीक मुझे पर्सनली पसंद आई है। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगती है लीक और शायद आपको अच्छी लगी हो या फिर ना। और इसी के साथ में कुछ दिनों पहले एक लीक निकल के आ रही थी GTA 6 की तरफ से कि उसका मैप लीक कर दिया गया है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग उसे जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने सारी की सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। और अब जब मैप की बात चली रही है तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की, जो निकल के आ रही है दोस्तों GTA 5 की तरफ से। अब दोस्तों ये जो मैप आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मैप काफी दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस मैप को बताया जा रहा है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये GTA ऑनलाइन का अपडेट वाला मिशन का मैप है, कुछ लोग बोलते हैं GTA 5 जो PlayStation 5 के ऊपर आने वाला है एनहेंस्ड और एक्सपेंडेड वर्जन, उसके ऊपर इस मैप का यूज किया जाएगा, यानी कि GTA 5 को एक्सपेंड किया जा रहा है एक और नए मैप के साथ में। उस मैप में एक बहुत ही बड़ा मिशन या फिर एक हाइस्ट डाला जाएगा जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो दोस्तों सुनने में तो ये न्यूज काफी ज्यादा अपीलिंग लगती है और मैप भी देखने में 100% लेजिट लगता है, लेकिन क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि ये मैप 100% फेक है? जी हाँ दोस्तों, ये मैप
रियल नहीं है, ना ही ऐसा कोई अपडेट आने वाला है GTA 5 के ऑनलाइन वर्जन में और PlayStation 5 वर्जन में। और आएगा तो एक्सपेंड तो किया जाएगा, लेकिन उसका अभी तक कोई लीक निकल के नहीं आया है ऑफिशियली। और अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरे पास इस चीज की कंफर्मेशन कहां से आई, जबकि सारे यूट्यूबर्स इस चीज के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ट्रू है। वो आती है दोस्तों ऑफिशियली जिसने ये मैप क्रिएट किया है उसकी तरफ से। उसी ने डाल दिया है कि भाई ये मैप मैंने खुद से बनाया था और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे किसी ने चोरी करके इस मैप को पब्लिक कर दिया, ऐसा बोल करके ये GTA 5 का अपडेट मैप है। सो यहीं से दोस्तों में रूमर्स और लीक की सच्चाई पता चल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि भाई GTA 5 और GTA 6 रॉकस्टार के गेम कितने ज्यादा पॉपुलर है और लोग कितने दीवाने हैं कि एकदम से लीक्स और रूमर्स को उठा देते हैं। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी गेमिंग न्यूज वीडियो में थोड़ा सा आगे। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है GTA 6 की लीक के बारे में, बात करी है GTA 5 के फेक मैप के बारे में, एंड्रॉइड की कुछ अपडेट्स के बारे में, और अब बात कर लेते हैं एक दुखड़े भरे खबर के बारे में, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा दुख की खबर। और वो आ रही है दोस्तों साइबरपंक 2077 से। जी हाँ, दुनिया में सब कुछ ठीक ठीक हो रहा था, लेकिन फाइनली फिर से साइबरपंक डिले हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, साइबरपंक 2077 21 डेज डिले हो चुका है और अब वो लॉन्च होगा 10 दिसंबर को। अब यार मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ये समझ नहीं आ पा रहा है ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। पहले गेम 2016 में टीज किया गया, 17 में किया गया, 18 में बताया गया, फिर हमें पता चल गया कि भाई 2020 की जनवरी के आसपास आएगा। फिर 2020 में डिले हुआ, फिर मार्च अप्रैल में, फिर उसके बाद फिर डिले हुआ नवंबर, और फिर अब तो भाई दिसंबर में पहुंच चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस चीज को इतना ओवर एक्सैजरेट क्यों कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता सभी लोगों की हालत है। इनफैक्ट ऑफिशियली डेवलपर्स ने तो ये भी बोला है कि उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं डिले की वजह से। जी हाँ दोस्तों, डेवलपर्स ने साइबरपंक को डिले किया ना, इस वजह से उनके पास में डेथ थ्रेट्स वगैरह भी पहुंच रहे हैं। खैर ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम लोग काफी उदास है। अगर ये गेम जल्दी आ जाए तो खेलने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसका वॉक थ्रू और गेम प्ले हिंदी में देखना चाहेंगे जैसे ये लॉन्च होता है, तो आप लोग गेमर्स टॉक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक्स आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए गेमर्स टॉक और वहाँ पर आप लोग को हिंदी में गेम के वॉक थ्रूज और गेम प्ले देखने के लिए मिल जाते हैं। और चलिए खैर इसी के साथ में बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, जो निकल के आ रहा है दोस्तों अमंग अस की तरफ से। अब वो तो आप लोग जानते हैं कि अमंग अस कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल। सभी यूट्यूबर्स और लाइव स्ट्रीमर्स इस गेम को स्ट्रीम करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसके फैन बेस को ध्यान में रखते हुए अमंग अस के डेवलपर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस गेम के अंदर अकाउंट सिस्टम लाने वाले हैं और एक बहुत ही बड़ा मैप लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप लोगों को PUBG और अदर गेम्स की तरह अमंग अस में भी अपना खुद का एक अकाउंट मिल जाएगा, जिससे आप लोग ये देख पाएंगे कितने मैचेस आप लोग जीते हैं या फिर और बहुत सारी चीजें, और आपका एक नेम भी आ जाएगा। और इसी के साथ में एक चटकीली सी खबर निकल के आ रही है PlayStation 5 की तरफ से, यानी कि सोनी वालों की तरफ से। एक्चुअल में सोनी कंपनी थोड़ी ज्यादा लालची सी हो रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज अगर PlayStation 5 का कोई कवर बनाता है, यानी कि कस्टम प्लेट्स बनाता है अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर्स के साथ में, अलग अलग एडिशंस लॉन्च करता है, तो वो अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों सोनी ने क्लेम मार दिया है सारे के सारे डेवलपर्स और उन कंपनीज के ऊपर जो कि PlayStation 5 के एक्सक्लूसिव यूनिट्स को बेच रहे थे अलग अलग प्लेट्स के साथ में। यानी कि अब आप लोगों को वही ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक सिंपल सा PlayStation 5 वाला डिजाइन कंसोल ही मिलेगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस आएंगे तो वो ऑफिशियली सोनी की तरफ से मिलेंगे। चलिए खैर बात करते हैं दोस्तों हमारी लास्ट अपडेट की तरफ, और वो निकल के आ रहा है AMD की तरफ से। AMD ने पहले इंटेल को हराया अपने लेटेस्ट जन प्रोसेसर्स की तरफ से, और अब फाइनली वो एनवीडिया को भी डराने पहुंच चुके हैं। क्योंकि दोस्तों AMD ने लॉन्च कर दिया है अपने 6000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड, और वो ग्राफिक्स कार्ड जैसा हम लोगों ने सोचे थे उससे काफी ज्यादा अच्छे निकल के आए हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो AMD का RX 6900 XT ग्राफिक्स कार्ड है वो एनवीडिया की RX 3090 को टच करता है, यानी कि उसी के लेवल की परफॉर्मेंस देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बीट कर देगा, उसके लेवल की परफॉर्मेंस, वो भी दोस्तों $500 के कम प्राइस पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, AMD के ग्राफिक्स कार्ड सस्ते हैं, पावर एफिशिएंट है और उतनी ज्यादा अच्छी पावर प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम प्राइस पे। सो इस बार तो AMD ने एनवीडिया को भी डरा करके रख दिया है, और शायद उसी डर की वजह से दोस्तों एनवीडिया ने भी अपने RX 3000 सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके प्राइस काफी ज्यादा कम कर दिए हैं। इनफैक्ट RTX 3090 पे तो 20,000 तक का ड्रॉप आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप लोग क्या कोई ग्राफिक्स कार्ड परचेस करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो कौन सा, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं जो बजट में एनवीडिया का RTX 2070 और AMD की तरफ से आने वाला 6800, ये दोनों ही मुझे काफी अच्छे देखने के लिए लगे हैं। सो दोस्तों ये थी वो सारी की सारी अपडेट्स और गेमिंग न्यूज से मुझे आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बतानी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो और इस वीडियो को बनाने के एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रोडक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए, एंड्रॉइड गेमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, मिलता हूँ एक और नई ब्रांड न्यू धमाकेदार वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, प्रोटेक्ट, बाय बाय।